हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 6 क्लास के लेसन 4 जो हम पढ़ रहे थे। तो इस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। जो हमारे स्टार्टिंग टाइम पे जो हमारे नगर होते थे, सिटीज़ होती थी, वो किस टाइप की होती थी। जो शुरुआत में हड़प्पा की कहानी सबसे पहले जो हमारे पूरे विश्व में जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, हड़प्पा सभ्यता शुरू हुई थी। यहाँ पर आधुनिक नगर हमें मिले हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। जो हमें नगर मिले हैं हड़प्पा के, वो कहाँ मिले? पंजाब में, सिंध में, भारत के गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब में मिले। इसकी क्या विशेषताएं हैं? पश्चिम भाग उसका छोटा होता था। ये ये हमारा उत्तर हो गया, जैसे ये दक्षिण, इधर पूर्व, ये पश्चिम हमारा पश्चिम होता था। तो जहाँ पर ये हमें सभ्यता मिली है, उस जैसे ये मान लो यहाँ सभ्यता मिली है, तो जो पश्चिम की साइड जो जगह होती, एरिया थे जहाँ पर पश्चिम की साइड, वहाँ पर छोटे होते थे और वो ऊंचाई पर बने होते थे, जिन्हें दुर्ग कहा जाता था। और जो पश्चिम भाग होता है इस साइड का, सॉरी पूर्वी भाग होते थे, वो निचले स्तर पर होते थे और बड़े काफ़ी जगह फैले हुए थे, इसे निचला कहा नगर कहा जाता था। पश्चिम भाग ऊंचा होता था तब ऊंचाई पर बना होता था। पुरातात्विकों ने इसको नगर दुर्ग कहा। पश्चिमी भाग निचले इलाकों में था तथा बड़ा था, इसे निचला नगर कहा जाता था। दोनों भागों की दीवारें चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनी होती थी। मोहनजोदाड़ो में एक तालाब भी मिला है, जिसे महान स्नानागार कहा गया है। इसे बनाने में ईंटों, प्लास्टर का प्रयोग किया जाता। पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी, ताकि उसमें सीलन ना आ सके और जो पानी का रिसाव ना हो सके। और इसमें जैसे बड़ा स्नानघर है, तो यहाँ पर नीचे उतरने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ लगाई जाती थी, ताकि नीचे उतर सके और वहाँ से पानी लिया जा सके। चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे, इसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे और पानी कुएं से निकाला जाता था। कुएं से निकालकर इसमें ट्रांसफर किया जाता था। और ये हमें कहाँ मिले हैं? जो हड़प्पा की जो जगह मिली है, कालीबंगा में जो राजस्थान में है, लोथल जो गुजरात में है, लोथल में हमें अग्निकुंड मिले हैं, तथा मोहनजोदड़ो में, जोदड़ो, हड़प्पा व लोथल में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, जहाँ पर वह अनाज का यूज करते थे स्टोरेज के लिए। कालीबंगा लोथल में अग्निकुंड, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल में बड़े भंडार गृह मिले हैं। आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। भवन, नाले, सड़कें। घर के आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे तथा घरों में स्नानागार व कुछ घरों में कुएं भी होते थे। उस समय काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी थी उस समय, जब हड़प्पा सभ्यता थी जिस समय, उस वहाँ पर कुएं भी थे, निकासी की व्यवस्था भी थी, नालियाँ भी थी, सड़कें भी थी और पानी, स्वच्छ पानी मिलता था वहाँ पर। खेती के लिए भरपूर चीज़ें प्राप्त थी। घर के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे, घरों में स्नानागार व कुछ घरों में कुएं भी थे। नाले ढके हुए थे, सीधी लाइन में हल्की ढलान भी होती थी। नालियाँ ढकी होती थी और सीधी होती थी और हल्की ढलान होती थी, ताकि पानी आसानी से बह सके। और रोड भी, जो सड़कें थी थोड़ी ऊंचाई पर थी, नाली थोड़ी सी ढलान नीचे थी, ताकि उसका पानी नालियों में जा सके। सड़कों की नालियों को घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था तथा सड़कों का निर्माण होता था, वो एक योजना तरीके से होता था। मतलब जो सड़कें बनाई जाती है, प्लानिंग से बनाई जाती है, नहीं ऊंची नीची कैसे बना दी, तो लेकिन सही तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से बनाई जाती थी, ताकि वो सड़कों को एक सड़क को ऐसे जोड़ सके। नगरीय जीवन, वहाँ का नगरीय जीवन भी काफ़ी अच्छा था। ये लोग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यहाँ के शासक थे, जो जो वहाँ के शासक थे, वह इमारतें बनाने में योग्य थे, संपूर्ण थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातुएं, बहुमूल्य पत्थर या उपयोगी चीजें मंगवाते थे। ये लोगों की कीमती चीजें, सोने चांदी के आभूषण भी रखते थे। यानी यहाँ का जीवन एक
सुखमय जीवन था और काफ़ी डेवलपमेंट हो गया था। वहाँ पर उन्हें धातुओं का बहुमूल्य पत्थरों का, सोने, चांदी, तांबे, पीतल इनका सबका उन्हें ज्ञान था। ये आभूषण बनाते थे। नगर और नए शिल्प पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुएं के गहने भी बनाते थे। तांबे, कांसे से औजार, हथियार, बर्तन बनाए जाते थे। सोने, चांदी से ये गहने बनवाते थे। आकर्षक वस्तुएं प्राप्त मन के बाट फल भी ये यूज़ करते थे। कच्चे माल की खोज, कच्चा माल प्राकृतिक रूप से यहाँ पर प्राप्त होता है, जैसे कि कपास है, कपास से कॉटन, रुई प्राप्त होती है, रुई से कॉटन बनाया जाता है। कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। तांबा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों को वे दूर-दूर से आयात करते थे। तांबे का आयात कहाँ से होता था? राजस्थान से। ओमान यानी पश्चिमी एशियाई से क्या यूज़ होता था? लाते थे तांबा। कांसा ये 2 धातुओं से बना होता है, तांबा प्लस टीन से। ईरान, अफ़गानिस्तान से टीन आता था। कर्नाटक से सोना आता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। पशुपालन भी ये करते थे। गाय, भैंस, बकरी, हल का प्रयोग भी ये करते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई तरह की एक बात थी उनके लिए। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाकों में धोलावीरा नामक एक स्थान मिला है जहाँ पर साफ पानी, जमीन उपजाऊ। धोलावीरा नगर भागों में विभक्त था। इसके हिस्सों के चारों ओर पत्थर की ऊंची-ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। यानी एक ऐसा जगह मिली है धोलावीरा जहाँ पर हमें उपजाऊ मिट्टी प्राप्त हुई है और साफ पानी मिला है जिससे हम खेती बाड़ी कर सकें। और जो ये एरिया था इसके चारों तरफ पत्थर की दीवारें भी बनाई जाती थी। गुजरात की खंपात की खाड़ी में मिलने वाली जो साबरमती नदी है, उस नदी की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर मिला है। जो साबरमती नदी है उसके पास एक उपनदी है उसकी, जहाँ पर एक लोथल नगर बसा हुआ था। यहाँ पर कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। पत्थर, शंख धातु में बनाई जाती थी। चीज़ों का एक महत्वपूर्ण यहाँ केंद्र था। यहाँ पर मोहरे, मुद्रांकन, मुहरबंदी मिले हैं। बड़ा तालाब भी लोथल का बंदरगाह रहा है। यहाँ पर अंत अभी तक इसके ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि इसका सभ्यता का अंत क्या हुआ है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ पर जंगलों का विनाश के कारण, कहीं कहा जाता है कि जो सिंधु नदी है उसमें बाढ़ आने के कारण, कई बार ये बताया जाता है कि वहाँ पर खाने पीने की मिट्टी उपजाऊ नहीं रही थी, धरती मिट्टी सूख गई थी, बारिश बंद हो गई थी। तो सभी वैज्ञानिकों का अलग अलग तर्क है और हमें ये कंफर्म नहीं हो पाया कि अभी तक इस सभ्यता का अंत क्या हुआ है। और तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।